गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? बेटा आज क्लास 4th में चैप्टर 11 काल। काल क्या है? काल माने होता है समय, ठीक। टेंस जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो मैंने इस चैप्टर को एक बार पढ़ाया है, मैं फिर से दोबारा इसका रिवीजन कर रही हूँ। तो बेटा तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना, ठीक। क्रिया कब हुई इसका बोध काल कराता, मतलब हमने काम कब किया इसका बोध जो है हमें काल से ही पता चलता है, ठीक। निम्नलिखित को पढ़ो। सृष्टि ने कल पाठ पढ़ा था, सृष्टि अब पाठ पढ़ रही है, सृष्टि पाठ पढ़ेगी। यहाँ रंगीन छपे शब्द क्रिया के अलग अलग समय में होने का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में समय का यह बोध काल कहलाता है। अब काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काल के कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान काल माने चल रहा समय, भविष्यत काल माने आने वाला समय। अब भूतकाल की डिफिनेशन क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में संपन्न हो गया था उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों का अंत प्रायः आ, ई, या, था, थी, थे, सका, सकी आदि से हो सकता है। जैसे मैंने खाना खाया, लड़का जाग चुका था, वह गई होगी, ठीक। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, जहाँ भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे विशाल ने लेख लिखा, सीमा विद्यालय गई, बालक ने आम खाए। फिर है आसन्न भूतकाल, जहाँ क्रिया के रूप से लगे कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, आसन्न भूत होता है। जैसे मामा जी जा चुके हैं, माता जी सो गई हैं, उसने पत्र लिखा है। फिर है पूर्णभूत, क्रिया का जो रूप यह बताए कि कार्य भूतकाल में ही संपन्न हो गया था तो वह पूर्णभूत होता है। जैसे विपुल कल गया था, कामिनी ने पाठ पढ़ लिया था, गाड़ी आ गई थी। अब पूर्णभूत क्रिया का वह रूप जिससे यह तो पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु कार्य की समाप्ति के विषय में पता न चले, अपूर्णभूत कहलाता है। जैसे वह सो रहा था, पक्षी उड़ रहे थे, बलवीर रो रहा था। संदिग्ध भूत, जहाँ वाक्य से भूतकाल का बोध हो परंतु कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूत होता है। जैसे वैभव बाजार गया होगा, वह सो गया होगा, रोशन कल का आया होगा। हेतु हेतुमद्भूत, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमद्भूत कहते हैं। जैसे यदि तुमने बुलाया होता तो वह अवश्य आता, यदि वर्षा होती तो खेत न सूखते। अब है दूसरा वर्तमान काल, जो है वर्तमान काल की डिफिनेशन क्या है? क्रिया का जो रूप यह बताता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा था उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों का अंत प्रायः है, हैं, हूँ, हो आदि शब्दों से होता है। जैसे दीदी सो रही हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ठीक। फिर है भविष्यत काल, तीसरा है भविष्यत काल, मतलब भविष्य में क्या होगा, ठीक। तो क्रिया का जो रूप कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराए वह भविष्यत काल होता है। जैसे रसोइया खाना बनाएगा, शेखर पुणे जाएगा, डॉक्टर मरीज को दवाई देगा। ओके, तो बेटा तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना। जिनका वर्क नहीं कंप्लीट है वह वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखो, मतलब ये एक्सरसाइज है। छवि भजन गाएगी, भूतकाल, वह जग रहे हैं, वर्तमान काल, गाड़ी आ चुकी है, आसन्न भूतकाल, माली ने फूल तोड़े, भविष्यत काल, सूर्य उग रहा है, वर्तमान, बालक खेलेगा, भविष्यत काल, ठीक। तो बेटा तुम लोगों का अगर वर्क नहीं कंप्लीट था तो ये वर्क भी कंप्लीट करो, फिर से इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो और सभी की मतलब जो है भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों की डिफिनेशन लिख के और उदाहरण भी लिखना है और याद करना है, ठीक। डिफिनेशन राइट करो और
एग्जाम्पल राइट करो और लर्न करो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।